तो दोस्तों आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पहले डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया, फिर हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, फिर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था वो, फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो कॉमर्स में ना इंटीग्रेशन ये सब ना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे नीचे हमेशा रेगुलर कमेंट्स करते हैं कि सर आपकी वजह से कॉमर्स में हमने आज तक कभी डेरिवेटिव इतना डिफिकल्ट था, हमें समझ में नहीं आया, पर आपकी वजह से बहुत ही अच्छा समझ में आया। तो मैं दिल से थैंक्स आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपके उस कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत ज्यादा और भी काम करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज हमारा 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 में आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अप टू क्वेश्चन नंबर 4। बट अब एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा, एक ही एक्सरसाइज है, बट ये एक ही एक्सरसाइज किसी को नहीं आता, तो आपको बस ये एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th। ये तो प्रैक्टिस के लिए है, पर क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कैसे है, बहुत ही इजी है, आपको मैं इतने सारे ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड ऑफ पैराबोला एंड देयर शेप्स। यहाँ पे आपको अलग अलग 4 पैराबोला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पैराबोला आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे अगर आपने कॉनिक्स ये सब अच्छे से नहीं पढ़ा होगा 11th में, तो पैराबोला यहाँ पे आपको दिखाई देगा 4 शेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसके पहले मैं यहाँ पे आपको जस्ट ये देखने के पहले मैं यहाँ पे आपको देखो, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पता है, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है। तो पैराबोला ना 4 टाइप के होते हैं। हमेशा पैराबोला का ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है 4ax, याद रखना y² = 4ax। ये डिस्टेंस a होता है, ये डिस्टेंस भी a होता है, ये वाले पे हम b लेते हैं, ये वाले में b लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा y² = 4ax, बस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा y² मैं ऐसे पे लूंगा, ऐसे पे आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे पे कंसीडर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4by। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x हो जाएगा x² = 4by, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x² = 4by माइनस। तो देखो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर आपके पास अगर इक्वेशन है, अगर आपके पास इक्वेशन है y² = 4ax, y² = 4ax माइनस x² = 4bx प्लस एंड x² = 4by, ओके, यहाँ पे y आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग इक्वेशन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, ओके। यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्म मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है पता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन को क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा है। तो देखो मैं जहाँ पे आपको, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये ऐसा लिख के आएगा, ऐसा ये लिख के आने वाला है, बस आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है पता है, x चेक करना है। ये दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कहीं पे x होगा, जिसको स्क्वायर नहीं है वो चेक करो, इसमें से जो स्क्वायर है उसको जाने दो। x को यहाँ पे x क्या प्लस है, x यहाँ पे क्या प्लस है, तो x का x एक्सिस ये होता है, तो x एक्सिस पे आपको प्लस वाले साइड पे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x क्या माइनस है, देखो माइनस दिखाई दे रहा है x एक्सिस पे आपको माइनस वाले साइड में। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों साइड में स्क्वायर इस पे नहीं है, यहाँ पे x² ये नहीं लेना है, y सिंगल है, तो y कैसा है, यहाँ पे प्लस है, तो y का प्लस ऊपर होता है, और आपको पता है ना y एक्सिस का ऊपर प्लस होता है, ये y यहाँ पे देखो माइनस दिखाई देगा, तो y एक्सिस का ये नीचे होता है। तो आपको वैसे ही याद रखना है। आपको देखो पैराबोला का इक्वेशन नहीं याद हो रहा है तो भी चलेगा, आपको एग्जाम में इक्वेशन दिया होगा और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से एक कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया होगा, देखो y², ये तो इजी पैराबोला है, चलो ये y = 4ax, यहाँ पे एक पैराबोला दिया, तो यहाँ पे मुझे y² स्क्वायर नहीं देखना है, y और x में किसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर नहीं है, तो x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब x क्या हो गया आपका, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो x मतलब प्लस है, तो ये वाला पैराबोला है। अगर समझा ऐसा आया आपका इक्वेशन, देखो बार बार मैं समझा रहा हूँ, अगर आपका इक्वेशन ऐसा आया x² = 4by, अब देखो यहाँ पे x² और y दोनों में से स्क्वायर कौन सा नहीं है, y नहीं है, तो मतलब ये y एक्सिस पे आएगा। y एक्सिस पे पैराबोला कहाँ पे ड्रॉ होगा, y एक्सिस पे ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे y क्या प्लस है, तो पैराबोला कहाँ पे ड्रॉ होगा, ऊपर होगा। तो क्लियर आपको आइडिया आ गया होगा। आप देखो हर एक इक्वेशन को आप ध्यान से देखो और आप खुद यहाँ पे मुझे आंसर बताओगे
कि बस आपको ये मैं इसलिए बताया कि आपको पैराबोला क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x क्या है, प्लस है, तो प्लस वाले साइड में। यहाँ पे देखो y, यहाँ पे भी x क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले साइड में। यहाँ पे y जो है प्लस है तो y वाले साइड में, और y यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले साइड में। आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको एलिप्स। एलिप्स से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो इक्वेशन आपको याद करके रखना है। एलिप्स में आपको याद ही करके रखना है, दो इक्वेशन याद रखना, दो इक्वेशन आपको एलिप्स में याद रखना है। पहला इक्वेशन क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² व्हिच इज इक्वल टू 1। देन सेकंड इक्वेशन भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, बट दोनों में चेंजेस क्या है, दोनों इक्वेशन आपको सेम दिखाई दे रहा है, दोनों में चेंजेस क्या है। यहाँ पे a का जो वैल्यू है ग्रेटर देन b होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a का वैल्यू अगर समझो 4² है, यहाँ पे क्या है 5² है, यहाँ पे समझो 5 है और यहाँ पे समझो 4 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a कितना हो गया 5 हो गया और b कितना हो गया 4 हो गया। तो a का वैल्यू अगर देखो मैंने पहले ही बताया कि हमेशा ये वाला जो x है वो a हम लेते हैं और ये वाले को हम क्या लेते हैं, b लेते हैं। तो हमेशा a का जब वैल्यू ज्यादा हो जाएगा b से तो आपको क्या करना है, ये वाला एलिप्स ड्रॉ करना है। बट कभी अगर आपका समझो b का वैल्यू ज्यादा है, समझो b का वैल्यू आपका 5² है और a का वैल्यू 4² है, अब b का वैल्यू ज्यादा हो गया तो आपका एलिप्स आपको कैसा ऐसा ड्रॉ करना है, समझ में। अब देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया, अब आपको क्या चीजों के बारे में बस आपको ये याद रखना है मुझे कौन सा एलिप्स कब ड्रॉ करना है, तो आपको a और b के वैल्यू से पता चलेगा। पैराबोला आपको कैसे ड्रॉ करना है कौन सा, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है प्रॉपर। एक फास्ट रिवीजन कराता हूं, फास्ट एकदम जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं। देखो पैराबोला में 4 टाइप्स होते हैं, समझ में। एक ऐसा आएगा, x अगर प्लस है, x अगर माइनस है, y प्लस है, y माइनस है। आपको स्क्वायर नहीं देखना है, आपको ये वाला टाइप देखना है। ओके, ये हो गया। देन एलिप्स में दो होते हैं, एक एलिप्स ऐसा होता है और एक एलिप्स आपको ऐसा दिखाई देगा, समझ में। ये कब लेंगे, जब a का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन b होगा, a ज्यादा होगा b के कंपैरिजन और जब b ज्यादा होगा a के कंपैरिजन b। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डायग्राम प्रॉपर समझ में आ गया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यहाँ पे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा पर मैं यहाँ पे एक पार्ट आपको सिखा देता हूँ। कभी भी कोई भी आप रिक्वायर्ड एरिया लेते हो, रिक्वायर्ड एरिया आप जब कंसिडर करते हो तो उस टाइम में यहाँ पे अगर आप dx लेते हो, यहाँ पे अगर आप dx लेते हो तो ये हमेशा आपका x होता है, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। या तो हमेशा अगर आप यहाँ पे x लोगे तो ये हमेशा dx ही होगा और यहाँ पे y आता है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आपने सपोज यहाँ पे ऐसा लिया, यहाँ पे y लिया, यहाँ पे y लिया, ये dy हो गया तो यहाँ पे x आएगा, ये हमेशा रखना। बट ये आपको हमेशा मैं इसी से आपको सम सॉल्व कराऊंगा, ये चीज हमेशा याद रखना। dx है जो आप जैसा इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे x का लिमिट आएगा, किसका लिमिट आएगा, x और यहाँ पे आ जाएगा y का, समझ में। अगर आपका इक्वेशन ऐसा दिया है x² प्लस 3 विच इज इक्वल टू y, तो आपको क्या करना है, यहाँ समझो यहाँ पे y²। अगर मुझे ऐसा दिया है तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ से यहाँ पे आपको ऐसा वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ऐसा आपको इक्वेशन दिया है और आपको बोला है कि एरिया फाइंड आउट करो, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आप लिखोगे। अब देखो आपको x का लिमिट पता है, x कितना 1 है और यहाँ पे क्या 3 है, तो ये क्या होगा dx और ये किसी भी हालत में y ही होगा। तो यहाँ से आपको y का आंसर निकालना है, तो y² दिया तो y प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, y का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू y का वैल्यू आपने पुट किया। अब यहाँ पे फिर इसका इंटीग्रेशन आपको लेके नॉर्मली क्या करना है, सॉल्व करना है और जो भी आंसर आता है लास्ट में उसे आपको क्या करना है, पुट करना है। तो याद रखना, हमेशा ये चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे भी x है तो ये dx होगा और ये हमेशा y होगा, समझ में। दूसरी चीज यहाँ पे ऑलरेडी आपने इंटीग्रेशन में अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं, बट यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा दूंगा, जो फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है वो आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² ऑफ dx विच इज इक्वल टू x/2 सेम अंडर रूट मतलब a² माइनस x² प्लस a²/2, याद रखना a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसमें अपने को आगे वहां पे c आएगा नहीं क्योंकि वहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेंगे, समझ में। x/a अंडर रूट ऑफ, देखो याद में कराता
ऐसा इंटीग्रेशन यहाँ पे बस एक ही फॉर्मूला आपको साइन इनवर्स का याद रखना है, ये यूज होगा। ऐसा है ए स्क्वायर है मतलब नंबर है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx, मतलब ए पहला है, नंबर पहला है, फिर एक्स है, तो आप क्या लिखोगे x बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे सेम अंडर रूट, इतना तो याद हो गया, x बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 सेम अंडर रूट साइन इनवर्स x बाय a प्लस c तो आपको उसमें लेना ही नहीं है। यस, याद हो गया दोस्तों, क्या है x बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, तो ये आपको एक फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। और एक और चीज, आपको कुछ वैल्यू है वो हमेशा याद रखना है, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, साइन इनवर्स 0, साइन के टेबल में 0 किसका वैल्यू है, 0 का, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। एंड साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन के टेबल में अगर जाओगे आप तो 1 किसका वैल्यू होता है, 90 का, तो 90 को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2। तो दोस्तों बस इतना आपको नॉलेज अगर होगा तो आप ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, बहुत ही मजे के साथ 1 बाय 1 हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सब चीजें मैंने आपको याद करा दी है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक भी क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन का हेडिंग हम रीड करते हैं। क्वेश्चन की हेडिंग में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के हेडिंग में हमें क्या दिया है, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। जो आपको दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन फाइंड आउट करना है, समझ में? तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है y which is equal to x raised to 4, और यहाँ पे क्या है x equal to 1 and x equal to 5। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया which is equal to, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू दिया है तो x1 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा, क्योंकि ये x इक्वल टू है, यहाँ पे पहले ऐसे लिख दो, और यहाँ पे बीच यहाँ पे क्या आएगा y आएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, y का इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा x raised to 4 dx। देन द वैल्यू ऑफ x raised to 4 आपको पता है, इंटीग्रेशन क्या आता है, x raised to 5 upon 5, पता है ना, n+1 upon n+1, 4 + 1 कितना होगा, 5 upon 5, देन यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1, देन 1/5 बाहर ले लो, अंदर क्या आएगा x raised to 5, 5, 1, कांस्टेंट में बाहर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 1/5 x की जगह क्या रखना है, 5 raised to 5 माइनस x की जगह आप क्या रखोगे, एक बार 5 और एक बार 1 raised to 5, देन फाइनली 1/5 5 raised to 5 5 को आपको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 into 5 into 5 into 5 into 5। यस, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 5 5 5, आई थिंक 5 से कितना होगा, 25 होगा, 25 को 5 से 125 होगा, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 होगा। यस, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, शायद से 3125 होना चाहिए। 3125 माइनस 1 raised to 5 1 होता है, कोई भी एनीथिंग raised to 1 raised to एनीथिंग हमेशा 1 ही होता है। देन इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3124, और नीचे जाएगा 5, और यहाँ पे जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट, नहीं तो मार्क्स चले जाएगा, क्योंकि एरिया पूछा है। तो दोस्तों आंसर चेक कर लो फास्ट जल्दी से, आपका आंसर राइट है कि नहीं राइट है, तो ये आंसर आपका क्या होगा, राइट ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 by 1 हम सॉल्व कर सकते हैं उसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड y equal to under root of 6x plus 1 sorry plus 4 x which is equal to 0 and x which is equal to, then यहाँ पे क्या आएगा, required area which is equal to 0 to dx, यहाँ पे y, x equal to then यहाँ पे 0 to, तो वैल्यू ऑफ y आपको डायरेक्ट पता है 6x plus 4 और dx। यस, अगर आप मेरा ये लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे
तो अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन मुझसे नहीं सीखा होगा तो मैंने इंटीग्रेशन का ना डायरेक्ट रूट का फॉर्मूला दिया, आपके बुक में नहीं है, तो आप प्लीज मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिस्ट 2 मिनट आपको लगेगा, वहां पे पहुंच जाओ और पहुंचने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया उसे आप याद कर लो। मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया है 2/3 x रेज़ टू 3/2। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला दिया है, जिससे क्या होता है आपका बहुत सारा स्टेप बचता है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 2/3 x आपका क्या है अंदर वाला पार्ट 6x + 4, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, रूट के अंदर जो पार्ट होगा वो x है, एंड यहाँ पे क्या 3/2 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये बैड फंक्शन है, अंदर वाला जो पार्ट है वो बैड फंक्शन है। आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं इसे बैड फंक्शन बोलता हूँ। और बैड फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे 6x + 4 का। 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और इसका डेरिवेटिव 6 ऐसे ही रहेगा, x का 1 होगा। फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 6। और जो भी डेरिवेटिव आता है हम इंटीग्रेशन में उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, समझ में? तो ये मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इंटीग्रेशन था, डेरिवेटिव होता तो मल्टीप्लाई करता। और क्यों निकाला? क्योंकि ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे x नहीं आया और हमें क्या करना है, ये पूरे का लिमिट पुट करना है 2/0। अब फाइनली जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे आप बाहर निकाल लो। तो मैं कांस्टेंट टर्म 2 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या 6x + 4 रेज़ टू 3/2 और यहाँ पे 2 और 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम यहाँ पे 3 × 6 अभी तक ऐसे ही रखता हूँ, बाद में कटिंग करता हूँ। अगर यहाँ पे 2 पुट करो, 2 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो 2 6 12 और 4 16 रेज़ टू 3/2 माइनस 0 पुट करो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 × 6 0 प्लस 4 तो क्या आएगा 4 रेज़ टू 3/2। अब देखो इसे आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, प्लीज ये थोड़ा सा स्टेप के बाद आपको याद करके रखना है, नहीं तो आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 3/6। अब देखो यहाँ पे ये 16 को आपको क्या करना पड़ता है 4 का स्क्वायर लिखना है, इनटू जो 3/2 है वो ऐसे ही आएगा, माइनस 4 को आपको क्या लिखना है पता है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, इनटू 3/2 ऐसे ही आएगा। देन ये 2 2 कैंसिल, ये भी 2 2 कैंसिल। देन फाइनली ये देखो 2 1 जा 2 3 जा। देन फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1/3 × 3 दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ में? 1/3 × 3 और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा 4 रेज़ टू 3 माइनस 2 रेज़ टू 3 दिखाई दे रहा है। देन 1/9 4 रेज़ टू 3 आई थिंक 64। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 मत कर देना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड देन 64 माइनस 8 कितना होगा 56/9 स्क्वायर यूनिट। प्लीज आंसर को चेक कर लो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाला जो आपका क्वेश्चन मैंने कराया है उसका आंसर 56/9 ही आएगा, आपके बुक में शायद हो सकता है पीछे आंसर आई थिंक 3 दिया है, 56/3 दिया, वो आंसर रॉन्ग है, तो प्लीज आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। y = √16 - x², 16 - x², x which is equal to 0 and x which is equal to 4। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पे क्या लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया which is equal to integration x which is equal to 0, x which is equal to 4 dx और यहाँ पे क्या आएगा y। देन यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट dx लिखो और यहाँ पे y का वैल्यू लिखो। तो वैल्यू ऑफ y which is equal to 16 - x²। तो दोस्तों इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला दिया है, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिखो और इसे x का स्क्वायर लिखो और यहाँ पे dx लिखो। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, आपको अगर याद होगा मैंने बोला था बस यही एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। 0 to यहाँ पे मैंने आपको ये इसका लिमिट नहीं दिया है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। मैंने आपको ऐसा दिया था a² - x² dx which is equal to, मैंने बोला था x/2, यहाँ पे क्या आएगा a²/2 और यहाँ पे क्या आएगा सेम √a² - x² और यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, बट इसके अंदर आपको c लेना नहीं है जब आप लिमिट लोगे। आपने ये फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे आपका, अब जो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ,
इंटीग्रेशन उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 4 और 0। बहुत ही सिस्टमैटिक करना कि ये सेम टू सेम इंटीग्रेशन आपको ये जो 3 क्वेश्चन नीचे दिख रहा है ना उसमें ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है a², देखो यहाँ पे x/2, x यहाँ पे x ही है, x/2 लिख दिया आपने। सेम अंडर रूट, जो आपका अंडर रूट है वो आप लिख दो। अंडर रूट आपका क्या है यहाँ पे 4², तो यहाँ पे आप 4² माइनस x² आपने लिख दिया, प्लस a² मतलब यहाँ पे किसका आएगा, a² मतलब क्या आएगा, a मतलब आपका क्या है 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई x का x है, a कितना है आपका 4 है, और प्लस c मत लेना, समझ में। तो ये आपने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, लिमिट बहुत ही अच्छे से पुट करना है। लिमिट बहुत ही अच्छे से आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा 4, और बाद में मैं क्या पुट करूंगा 0, समझ में। देखो 4 यहाँ पे वो 4 पुट करोगे 4/2, यहाँ पे आप 4 पुट किया 4/2 अंडर रूट ऑफ, जहां जहां पे x है वहां पे 4 पुट कर दो, 4² प्लस 4²/2 साइन इनवर्स 4/4 आपने यहाँ पे पुट कर दिया 4। अब आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, 0। और देखो मैं 0 पुट करने जा रहा हूं। देखो 0/2 अंडर रूट ऑफ 4² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4²/2 साइन इनवर्स 0/4। तो आपने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4/2 का आंसर कितना आएगा, 4/2 का आंसर कितना आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट में देखो 4² माइनस 4², 16 माइनस 16 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 2 × 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 4² अपॉन 2, 4² कितना होता है 16, 16/2 कितना होगा 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं। बाद में यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 4/4 मतलब साइन इनवर्स 1, ओके, माइनस, अब देखो एक और चीज याद रखना, 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 होगा, 0 से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पूरा 0, प्लस देखो यहाँ पे देखो 16/2 कितना आएगा 8, 4² मतलब 16 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स 0 आएगा, ओके। अब फाइनली आप इसका आंसर क्या लिखोगे, फाइनली यहाँ पे ध्यान देना, 2 × 0 क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे 8, साइन इनवर्स 1 मैंने आपको दिया था π/2, साइन इनवर्स 1 मैंने क्या किया था आपको π/2, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 मैंने आपको 0 दिया था, देखो यहाँ पे 0, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 8 × π/2, और ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4π² यूनिट। गाइस आंसर चेक करो, आंसर चेक कर लेना एक बार, क्लियर आपको सिस्टमैटिक सब समझ में आएगा। देखो मैंने ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा होगा, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना, मस्त यहाँ पे एक बार 4 पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, 1 बाय 1 स्टेप लिखो, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू बताया, फाइनली आपका आंसर आ गया। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसे आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2y 5x + 7x which is equal to 2 and x which is equal to 8। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा dx, और यहाँ पे क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, देन 2 8 dx। y का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो y इक्वल टू क्या आएगा 5x + 7 डिवाइड बाय 2, 2 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू, देन यहाँ पे क्या आएगा 5x + 7 डिवाइड बाय 2, फाइनली 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 80 है ना, हाँ 5x + 7 dx, ओके। अब डायरेक्ट इसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 ऐसे आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या है x² और 7 का इंटीग्रेशन 7x, अब निकाल के इसका वैल्यू पुट अप करना, इसका आंसर आपको निकालना है। देन सेम क्वेश्चन नंबर फिर भी आपको सॉल्व करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल के आपको पुट करना है, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा, और ये भी। अब लाइन से ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो,
सिस्टमैटिक आपको वही उसी सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वन बाय वन आप सॉल्व करते जाना, आपके आंसर सबके आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट करा है, बाकी के मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया कैसे करना है फोर्थ, और मैंने बाकी ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट्स करना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन के लिए मैं आपको सेपरेट क्वेश्चन बना के दूंगा, सेपरेट ये क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये 3 क्वेश्चन में। आज मुझे लेट हो रहा है, मैं कल के लेक्चर में कल ये 3 क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो याद से आपको क्या करना है, ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो 1 टाइम प्रैक्टिस करना है, और नीचे जो है वो तो आपको जो 4 क्वेश्चन दिया हो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो नीचे का पार्ट वही है, बस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करोगे, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करोगे। तो गाइस अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो। थैंक यू, जय हिंद।